बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम और साथ ही हम गोल्जी कम्प्लेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो राइबोसोम बेसिकली हमारे पास ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं ग्रैन्यूल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। तो ये मेरे पास न्यूक्लियस जो है जिसकी दो मेम्ब्रेन है। हमारे पास हमेशा न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन है, तो हम कहते हैं न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इसमें बहुत सारे पोर्स भी होते हैं, सुराख भी होते हैं। तो कोई भी चीज साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाएगी या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगी तो इन्हीं पोर्स के थ्रू वो जाएगी। ये जो सुराख है हमारे पास, ये इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियो पोर्स, क्योंकि ये न्यूक्लियस के सुराख है। इसके अलावा हमने पढ़ा था हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ ही बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी मेम्ब्रेन्स अटैच है, तो ये इंटरकनेक्टेड है आपस में। न्यूक्लियस के अंदर ये जो मटेरियल है जितना भी फ्लूइड लाइक वो है हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल का फ्लूइड जो है वो साइटोप्लाज्म है, उसी तरह न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर यानी न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जितना भी मटेरियल है वो हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म है। और इसमें ऐसे हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल है जो कि थ्रेड लाइक है। और यहाँ पे डेंस मटेरियल है, डेंस एरिया न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। जैसे हमारे पास अंडे के अंदर जर्दी मौजूद होती है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर ये डेंस एरिया मौजूद है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और अगर ज्यादा हो गए तो न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलस में बेसिकली हमारे पास राइबोसोमल डीएनए होता है। इसके अंदर जो डीएनए होता है वो राइबोसोमल डीएनए होता है, यानी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है राइबोसोम्स को बनाने की। राइबोसोम्स को बनाने की इंफॉर्मेशन इसी राइबोसोमल डीएनए में है। तो हम जानते हैं कि आरएनए की तीन टाइप्स हैं जो मेजर आपने पढ़ी हैं, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो इसी आरएनए को जो कि राइबोसोमल डीएनए है हमारे पास, इसी राइबोसोमल डीएनए को रीड किया जाएगा जिसे आरएनए बनाया जाएगा, जिसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। और इसके अलावा इसी राइबोसोमल डीएनए से हमारे पास मैसेंजर आरएनए भी बनाया जाएगा। ये मैसेंजर आरएनए मूव करता हुआ साइटोप्लाज्म में आएगा, इसको रीड किया जाएगा और प्रोटीन्स बनाई जाएंगी, खास किस्म की प्रोटीन्स जो कि राइबोसोम बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। क्योंकि ये आरएनए जो मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल डीएनए से बना है, तो इसमें वो प्रोटीन्स बनाने की इंफॉर्मेशन होगी जो कि राइबोसोम को बनाने के लिए इस्तेमाल होंगी। तो ये हमारे पास राइबोसोमल आरएनए जो है बाहर साइटोप्लाज्म में जाता है और पहले से मौजूद राइबोसोम इसको रीड करेंगे और प्रोटीन्स बनाएंगे। ये देखें, राइबोसोम ने इनको रीड किया और प्रोटीन्स बनाई, या हम अमाइनो एसिड्स कह सकते हैं, उनसे प्रोटीन्स बनी है बाद में। तो प्रोटीन्स इन्होंने बनाई हमारे पास यहाँ पे, किसने? राइबोसोम्स ने। और वो प्रोटीन इन्हीं न्यूक्लियोपोर से मूव करके इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर चली जाएंगी। तो ये वाला एरिया जो है न्यूक्लियोप्लाज्म का ग्रैनुलर हो जाएगा, दानेदार हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं प्रोटीन्स के। ठीक है, तो हमारे पास अब राइबोसोमल आरएनए भी है और साथ में हमारे पास वो प्रोटीन्स भी हैं जो राइबोसोम्स को बनाने के लिए यूज की जाएंगी। तो हमारे पास 50% ही आरएनए, ये फर्ज करें मेरे पास राइबोसोमल आरएनए है, 50% यानी आधा राइबोसोमल आरएनए और आधी प्रोटीन्स मिलेंगी। ये प्रोटीन्स है राइबोसोम्स को बनाने वाली, तो ये मिलेगी हमारे पास। तो हमारे पास एक ग्रेन्यूल बनेगा जिसे हम कहते हैं राइबोसोम। इन ग्रेन्यूल्स को क्या कहेंगे? राइबोसोम। तो इस राइबोसोम के अंदर 50% हमारे पास राइबोसोमल आरएनए होता है और 50% ही हमारे पास प्रोटीन होती है। जिन दोनों के मिलने से हमारे पास वजूद में आता है एक राइबोसोम। राइबोसोम हमारे पास बेसिकली दो किस्म के हैं,
यानी इसके दो यूनिट हैं जब ये काम नहीं करता, नॉन फंक्शनल है। एक हमारे पास राइबोसोम जो है उसे हम कहते हैं लार्जर, यानी राइबोसोम का हिस्सा जो है बड़ा वाला उसे कहेंगे लार्जर सब यूनिट, जबकि जो छोटे वाला हिस्सा है उसे कहेंगे स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट मेरे पास ये है फर्ज करें, और ये जो है मेरे पास स्मॉलर सब यूनिट है। इनका काम है मैसेंजर आरएनए को इन्होंने रीड करना है और प्रोटीन्स बनानी है। तो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से जब बाहर आता है तो सबसे पहले जो स्मॉलर यूनिट है हमारे पास राइबोसोम का, वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे लार्जर यूनिट जो है वो आके अटैच होगा। अब ये मेरे पास एक फंक्शनल यूनिट बन गया है। अब ये मेरे पास फंक्शनल यूनिट बन गया, क्योंकि यूकैरियोटिक राइबोसोम हम पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, तो इसमें लार्जर यूनिट जो है वो 60s का आता है, स्वार्डबर्ग यूनिट, और जो हमारे पास स्मॉलर यूनिट है वो 40s का आता है। तो ये जो स्वार्डबर्ग यूनिट है जिसे मैंने एस से जाहिर किया है, ये जैसे हम ग्राम इस्तेमाल करते हैं या किलोग्राम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वेट के लिए, उसी तरह ये वेट को मेजर करने के लिए या डेंसिटी को मेजर करने के लिए बहुत छोटा सा यूनिट है हमारे पास। तो 60 और 40 दोनों यूनिट मिलकर एक फंक्शनल यूनिट बना रहे हैं। इस फंक्शनल यूनिट का जो वेट है या डेंसिटी है ये हमारे पास 80 स्वार्डबर्ग यूनिट होगी। उसके अलावा हमारे पास अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होंगे तो वो 70 स्वार्डबर्ग होंगे जो फंक्शनल है हमारे पास। तो एक राइबोसोम जो है या एक राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच है, ये देखें। अब सिर्फ इधर से ही नहीं इसको रीड किया जा रहा, इसके साथ एक और यूनिट अटैच है हमारे पास, यानी राइबोसोम अटैच है, उसके साथ ही हमारे पास तीसरा अटैच है। तो काफी ज्यादा इस तरह एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम अटैच होंगे, तो इन्हें हम कहेंगे ये हमारे पास पॉलीसोम है। ये जो हमारे पास है इसे हम कहेंगे ये मेरे पास एक पॉलीसोम है। तो काफी ज्यादा राइबोसोम जब मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच होते हैं तो वो जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा उसे हम कहेंगे ये एक पॉलीसोम है। और फंक्शन आपने पढ़ लिया राइबोसोम का, ये है हमारे पास फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। और राइबोसोम कहाँ पे बनते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस में भी कहाँ पे बनते हैं? न्यूक्लियोलाई के अंदर अगर ज्यादा है तो न्यूक्लियोलस जो है वो एक है, इसके अंदर हमारे पास राइबोसोम बनते हैं। अब हम पढ़ते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। गोल्जी अपरेटस, तो ये कुछ आप लोगों को इस तरह फ्लैटेंड शीट्स दिखेंगी, इस तरह की शीट दिखाई देंगी आप लोगों को, यूं ये इस तरह से। अब क्या होता है कि कोई भी वेजिकल, जैसे यहां पे हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था जिसके साथ राइबोसोम अटैच थे। इन्होंने क्या किया? प्रोटीन बनाई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहां से वेजिकल निकाला जिसमें मॉडिफाइड प्रोटीन है, और इसको भेज दिया किसके पास? गोल्जी अपरेटस के पास। तो यहां पे गोल्जी अपरेटस के पास ये वेजिकल आएगा और फ्यूज हो जाएगा इसके साथ। जब इसके साथ फ्यूज होगा तो ये इसके अंदर प्रोटीन जो है हमारे पास एंटर हो जाएगी, मुख्तलिफ स्टेप से ये गुजरेगी, इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन की जाएगी और इससे हमारे पास मॉडिफाइड प्रोटीन जो है वेजिकल की शक्ल में बाहर निकल आएगी। अब ये लाइसोसोम भी हो सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास वो प्रोटीन्स हैं जो कि एंजाइम्स का काम करती हैं, चीजों को तोड़ने का काम करती हैं, तो ये हमारे पास लाइसोसोम होगा। हो सकता है कुछ प्रोटीन जो कि हमें मेम्ब्रेन पे जाएंगे, सेल की मेम्ब्रेन पे, इसके अंदर वो प्रोटीन्स हो, तो ये जो चीज है हमारे पास किसके पास चली जाएगी? सेल मेम्ब्रेन के पास। ये वेजिकल जो बनेगा हो सकता है ये लाइसोसोम हो, इसके अंदर प्रोटीन हमारे पास वो प्रोटीन्स हो जो चीजों को तोड़ती हैं, जैसे प्रोटीएज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, न्यूक्लिएज एंजाइम है। उसके अलावा हमारे पास हो सकता है कि सेल के अंदर ही उस वैक्यूल की जो है जरूरत हो, तो ये सेल के अंदर भी रहेगा। या अगर इसको सेल से बाहर निकालना, जैसे ग्लैंडुलर सेल्स हैं सेक्रीशन करते हैं, तो ये हमारे पास
इसको सक्रीट कर देगा सेल से बाहर। तो वो सेल जिनमें सक्रीशन होनी होती है, जैसे मेरे मुंह में सलाइवा है, कान में हमारे अक्सर जो है मैल होती है, तो ये क्या है, सक्रीशन है सेल की। और वो सेल जिनमें सक्रीशन होनी है, जिन्होंने सक्रीशन करनी है, जैसे हमारे मैदे में भी सेल हैं जो कि सक्रीशन करते हैं, तो उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और हमारे पास ये जो है गोल्जी अपरेटस, ये बहुत ज्यादा होंगे। अब मुख्तलिफ वेजिकल इससे मिल भी रहे हैं, इससे निकल भी रहे हैं, इसकी साइड से भी मॉडिफाई होकर प्रोटीन निकल रही होंगी। तो ये वेजिकल, नए वेजिकल आ रहे हैं और गोल्जी अपरेटस को बना रहे हैं, और इसी से नए वेजिकल निकल भी रहे हैं, नए आ भी रहे हैं, नए निकल भी रहे हैं। तो ये रेगुलरली जो है इसकी जो है हमारे पास टैग जो है, या हमारे पास जो शीट है वो चेंज होती जा रही है, नए वेजिकल के फ्यूजन से अब बन रही हैं। तो ये जो हमारे पास सेंट्रल स्टैक है, दरमियान वाला स्टैक, इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ हमारे पास वेजिकल जो है अरेंज है। अब चूंकि यहां से हमारे पास एक वेजिकल आएगा, ट्रांसपोर्ट वेजिकल यहां से आया, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ये फार्मिंग फेज है। ये इधर आया, इसमें तब्दीलियां हुई और यहां से मैच्योर होकर निकल गया, तो ये वाला फेज जो है ये मैच्योरिंग फेज है, क्योंकि यहां से मैच्योरेशन होके हमारे पास प्रोटीन या वेजिकल निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी वो उसमें तब्दीलियां होनी है, जब यहाँ पे आता है तो फ्यूज होता है, इसमें तब्दीलियां होनी होती है। तो ये वाला फेज जो है ये मेरे पास फार्मिंग फेज है। अब ये मेरे पास गोल्जी अपरेटस है, ये जो फ्लैटन शीट है, इनके साथ गोल्जी अपरेटस के साथ ये जो वेजिकल्स हैं, इनको कलेक्टिवली मैं कहूंगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी अपरेटस सिर्फ ये फ्लैटन शीट है, लेकिन ये जो वेजिकल्स हैं इनको भी जब इनके अंदर मैं शामिल कर लूंगा तो कलेक्टिवली गोल्जी अपरेटस और इसके जो सराउंडिंग वेजिकल्स हैं, ये इससे एसोसिएटेड वेजिकल्स हैं, इनको कलेक्टिवली मैं क्या कहूंगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये आप लोगों का था गोल्जी अपरेटस, ये राइबोसोम पढ़ लिया। तो गोल्जी अपरेटस जो है बेसिकली हमारे पास सेक्रीशन सेल जो सेक्रीट करते हैं चीजों को, उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा इसका काम क्या है कि इसने हमारे पास लाइसोसोम बनाने हैं, बहुत सारे वैक्यूल्स बनाने हैं, प्रोटीन्स मॉडिफाई करनी है, जो कि हमारे पास मुख्तलिफ जगह पे सेल के अंदर यूज हो सकती हैं। तो फर्दर मोर और ऑर्गेनाइज भी पढ़ेंगे, और सारी ऑर्गेनाइज पढ़ने के बाद इंशाल्लाह हम पूरा सेल जो है एक ही लेक्चर में कवर भी करेंगे। अच्छी उम्मीदों के साथ इजाजत लेता हूँ। अल्लाह हाफिज।